जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी के ऐसे 5 उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बिजली काटकर जबरन चुनाव हरवा दिया था। वो 5 प्रत्याशी अब विधानसभा 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। आज जानेंगे वो कौन 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बिजली काटकर चुनाव हरवा दिया गया था, बेईमानी करके लोकसभा चुनाव हरवा दिया गया था और हार का अंतर भी कम था। साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि समाजवादी पार्टी की चुनावी अपडेट सबसे पहले आपको जानकारी मिले। आप इन 5 नेताओं की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। इन नेताओं को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव हरा दिया था। आप भी मुकदमे चल रहे हैं उस केस के, बेईमानी के मुकदमे आज भी अदालत में चल रहे हैं। लेकिन चलिए जान लेते हैं, क्या ये 5 जो उम्मीदवार थे वो लोकसभा के, क्या अब विधानसभा चुनाव 2027 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब नाम जानने से पहले अपना राय जरूर दीजिएगा इन प्रत्याशियों के बारे में, कितने धाकड़ हैं, कितने जबरदस्त हैं, कितने लाजवाब हैं। पहले पर आता है नवल किशोर शाक्य, जो कि लोकसभा सांसद बन गए थे फर्रुखाबाद लोकसभा से। लेकिन आप सभी जानते हो, अगर फर्रुखाबाद के होंगे, आसपास के एरिया के होंगे, क्योंकि नवल किशोर शाक्य ने जो पिछले 1 साल से मेहनत की थी, संघर्ष किया था, हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर वो पहुंचते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति, कोई धर्म का हो, सबसे मिलते थे और सबकी बात सुनते थे। पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में आपको डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे उम्मीदवार मिलते नजर आएंगे। तो नवल किशोर शाक्य जो 2678 वोटों से मात्र इनको चुनाव हरवा दिया गया था। ये आंकड़े जो हकीकत की हैं। अब आप चुनाव आयोग की डाटा पर जाएंगे तो आंकड़े वहां पर कुछ और फीड होंगे। ये जो जमीनी हकीकत है, लाइट काट कर जबरदस्ती से इनको चुनाव हरवा दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि फर्रुखाबाद के किसी भी विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप भी जानते हो इसके बारे में तो आप बताओ कि नवल किशोर शाक्य साहब किस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? फर्रुखाबाद में एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं होती हैं और 5 में जहां पर अखिलेश यादव उनको जिम्मेदारी देंगे, वो मजबूती के साथ वहां पर खड़े होंगे और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी का इज्जत सम्मान बढ़ाएंगे। तो फर्रुखाबाद से लोकसभा से इनको चुनाव जबरन हरा दिया गया था। अगर आप भी नवल किशोर शाक्य के बारे में मजबूती से और कुछ जानते हो तो अपना राय जरूर दो, क्योंकि ये बड़े मजबूत नेता हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं। हमेशा शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ सुनते आए हैं। भले ही आज सांसद न बने हों, लेकिन ये आज भी उतनी तेजी से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। फिर आता है मेरठ लोकसभा से सुनीता वर्मा। ये भी चुनाव जीत चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टर थे वो चुनाव लड़ रहे थे। अब वो मेरठ छोड़ के भाग गए थे चुनाव, लेकिन जब परिणाम आया तो आ गए। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से टिकट दिया था सुनीता वर्मा को। एक तरफा माहौल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इज्जत बचानी थी। वहां पर सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से चुनाव हरा दिया गया था। आप सभी जानते हो, सुनीता वर्मा बढ़त बनाए हुई थी। अचानक खबर ये लगी कि सुनीता वर्मा चुनाव हार गई। बवाल हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। साथी, अब जो नवल किशोर शाक्य के केस में है वो कोर्ट चल रहा है। सुनीता वर्मा की जो केस में है 10,585 वोटों से इनको चुनाव हरा दिया गया था। अब खबर यह आई कि मेरठ से किसी भी सीट से ये चुनाव भी लड़ सकती हैं जबरदस्त तरीके से। और पत्रकारों ने जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमें जहां जिम्मेदारी देंगे, जहां हमें कहेंगे, हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अब आपको सुनीता वर्मा जो मेरठ से उम्मीदवार थी लोकसभा के, आपको कैसी लगी? फिर चलते हैं काजल निषाद, जो गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, तेज तर्रार थी और उपचुनाव में उनको मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी थी। किस तरह हरा दिया था जबरन। लोकसभा चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है किसी गोरखपुर के विधानसभा से ये भी चुनाव लड़ सकती हैं जबरदस्त तरीके से। मेहनत करने वाली हैं, संघर्ष करने वाली हैं और हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध रहती हैं। पेशे से अभिनेत्री हैं, लेकिन लगातार जनता के बीच में साइकिल से, मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से पहुंचती रहती हैं। लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान इनको आप तस्वीरें देखे होंगे, बीमार भी हो गई थी, लेकिन फिर ठीक होकर आई, चुनाव लड़ा। अब आता है गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा। नौजवान हैं, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई थी, लेकिन मजबूत फाइट दी। श्रेया वर्मा जो कि कुर्मी समाज से आती हैं, बेनी प्रसाद वर्मा की नवासी हैं, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी।
अब खबर यह है कि गोंडा या फिर बाराबंकी के किसी भी विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ सकती हैं और जबरदस्त तरीके से फाइट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर अखिलेश यादव इनको जिम्मेदारी देंगे तो निर्वहन करेंगे, इनका भी कहना है। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव लड़ने का। फिर चलते हैं फूलपुर से। समाजवादी पार्टी को 4332 वोटों से यहाँ पर भी चुनाव हरवा दिया गया था। अमरनाथ मौर्य जो कि विधायक भी थे इस सीट से और जबरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उपचुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव दे दिया था। अब वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के दम पर जीत गई। लेकिन खबरें आ रही है कि फूलपुर से अब अमरनाथ मौर्य 2027 के उम्मीदवार बन सकते हैं और अखिलेश यादव इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से। अब एक चीज आपको हम बता दें, अखिलेश यादव पहले दिन से ही विधानसभा 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पीडीए समाज की चौपाल हो, पीडीए समाज के नेताओं की जो जयंती हो और पीडीए समाज से जुड़े लोगों की जो तारीखें आती हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे जन्मदिन का हो, तो उन पर जोर दिया है कि आप जनता में जाइए, पीडीए चौपाल लगाइए, लोगों से मिलिए और तभी आपको टिकट मिलेगा। अब लखनऊ आइए, पोस्टर लगा दीजिए, इसलिए टिकट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव का सीधा संदेश है कि पीडीए घेरा बनाइए गाँव में, हर गाँव में लोगों से मिलिए, संपर्क करिए और सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगा। तो आप बताइए इन पांचों में से आपको कौन जबरदस्त लगा? क्या पांचों को अखिलेश यादव टिकट देंगे या नहीं देंगे? अगर दे दिया पांचों को तो क्या माहौल होगा, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? आपका इस प्रकरण को लेकर, इस विषय को लेकर क्या हाल है? अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस जनपद से, किस प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।